हेलो दोस्तों, मैं मैराथन रनर रनिंग कोच वीरेंद्र कुमार बोकारो झारखंड से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 3000 का कॉपी शू और 3000 का ओरिजिनल शू, इन दोनों में हमें क्या बाई करना चाहिए। अगर आपके पास चॉइस है कि आपके पास 3000 रुपए हैं या 3000 से नीचे भी हैं, तो क्या आपको कॉपी शू लेना चाहिए कि ओरिजिनल शू लेना चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत है और मुझे इस टॉपिक पर लगातार मैसेज फोन सब आता है और सब यही डाउट पे है कि क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यहां पर कोई जूता बेचने के लिए नहीं आया हूं। आप लोगों का जो भी मेहनत का कमाई है उसको संभालने के लिए आया हूं। मैं देखिए ऑल ओवर इंडिया में मैराथन दौड़ चुका हूं और सब तरह का जूतों का इस्तेमाल कर चुका हूं और मैं अभी एसएससी का बैच का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का ट्रेनिंग दिया हूं और उन सब चीज का जो मुझे लर्निंग हुआ है उस चीज को मैं बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, तब आप इस चीज को समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। देखिए, ये जूता काफी फेमस है, आपने ध्यान इसके बारे में सुना होगा, एडिडास का टकुमी सेन। ये टकुमी सेन 9 मॉडल है जो कि ओरिजिनल जूता है। मैं खुद इसे पहन करके अपना सब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर तीनों का बेस्ट टाइमिंग मैं इसी पे निकाला हूं। अब देखिए, इसी जूता का कॉपी शू को अलग अलग लोग अलग अलग रेट में बेचते हैं। कोई 2000 में बेचता है, कोई 2200 में, कोई 2500 में, कोई 3000, जिसको जितना समझ में आता है उतना में बेचता है। अब देखिए, इस जूते में क्या कमियां जो हैं वो सब बता देता हूं। आप एक चीज नोटिस करना, इस तरह का आपको ये प्लेट नहीं मिलेगा। अगर ये प्लेट अगर डाल भी दिया, आप पहले देखना कि इस तरह डाला है कि नहीं डाला है। ये एक ग्लास इन्फ्यूज रॉड है। देखिए, इस जूते पे मैं 600 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका हूं पर अभी भी वैसा का वैसा है और ये उसी तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है अभी भी। और एक चीज बता देता हूं, आप देखे होंगे कि इस जूते का ये ऐसे दाब दाब करके दिखाता है, पूरा सड़ जाता है। देखिए, इतना दिन हो गया पर ये प्रेस नहीं होता है, क्योंकि इसका मटेरियल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब आप इस पर एक एथलीट का वेट जाता है, आप 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो के एथलीट होंगे, आपका जब तक इसके ऊपर में वेट नहीं जाएगा तब तक ये प्रेस नहीं होगा। सिर्फ 2 उंगली से प्रेस होने से नहीं होता है। 2 उंगली से प्रेस हो रहा है यानी कि वो फॉर्म जो है बहुत ही सॉफ्ट है। उतना ज्यादा सॉफ्ट फॉर्म में अगर आप रन करने जाओगे तो क्या होगा, ये हद से ज्यादा दबेगा और ये डिसबैलेंस होगा और इससे क्या होगा कि आपका जो एंकल है वो ट्विस्ट होने का डर रहेगा और ट्विस्ट हो जाएगा तो आपको इंजरी आ जाएगी। देखिए, आपको याद होगा कि मेरे पास एसएससी जीडी का एक लड़का आया था, गौतम बोल करके। उस लड़के के पास में नाइकी का अल्फा फ्लाई मॉडल था कॉपी शू, और उस कॉपी शू को पहन करके उसे इंजरी हो गई थी। तो मैं उसे बाद में उसे जूता ये रिप्लेस कराया था, उसे दोबारा पैसा लगाना पड़ गया था। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज और दिखा देता हूं, ये मेरे पास है प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 2 शू। ये जूता का भी अभी कॉपी बाजार में बहुत आ रहा है, अलग अलग कलर को दिखा करके प्रचार कर रहे हैं। मैं आप लोग को बोलूंगा कि कॉपी शू के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ये जो चीज है इसके अंदर जो प्लेट वगैरह है ये सब चीज नहीं मिलने वाला है। और ये जो फॉर्म जो है, जो मिड फॉर्म है, ये इतना ज्यादा सॉफ्ट दे देता है कि आपको ये इंजुरी कर देगी। देखिए, ये मैं इतना प्रेस करूंगा ना, ये प्रेस नहीं होगा जब तक इस पे मैं देखिए 60 केजी का हूं। मेरा जब तक इस पे 60 केजी का वेट इस पे नहीं जाएगा तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसको उसी तरह से डिजाइन किया जाता है, उसी हिसाब से ट्यून किया जाता है। अब मैं दिखाता हूं और एक चीज। देखिए, ये मेरे पास एडिडास का जूता है। ये मेरा 3 साल पुराना जूता है, फिर भी मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। आप सोचोगे क्या आप कॉपी शू को आप 3 साल 4 साल इस्तेमाल कर पाओगे? मुश्किल से आप 2-3 महीना दौड़ पाओगे। और हम लोग रनिंग का भाषा में बोलते हैं कि हम लोग टाइम नहीं देखते हैं, हम लोग डिस्टेंस देखते हैं कि आप उस पर कितना किलोमीटर दौड़े हो। हम लोग मैराथन रनर है, मैं पर्सनली मैराथन रनर हूं। मैं ऑन एवरेज सप्ताह में 60 टू 70 किलोमीटर दौड़ता हूं। आप देखो कि क्या आप कॉपी शू पर हर वीक 50 किलोमीटर से प्लस दौड़ पाओगे? यानी कि एक महीने में 200 किलोमीटर दौड़ना, सप्ताह में 50 किलोमीटर यानी महीना में 200 किलोमीटर। तो क्या आप 2-3 महीना दौड़ोगे तो 200 किलोमीटर के हिसाब से 600 किलोमीटर क्या आप 3 महीने में दौड़ पाओगे? वो जूता 3 महीने तक 600 किलोमीटर झेल सकता है? आप ये सब चीज देख लीजिए। अगर आपका वजन कम है तो वो जूता कॉपी शू फिर भी चल जाएगा, अगर वेट आपका ज्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अब और एक चीज दिखा देता हूं।
मेरे पास जितने भी जूते हैं ना सब ओरिजिनल हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत लंबा दौड़ते हैं, हमें लॉन्ग लास्टिंग शू चाहिए जो कि काफी दिन चले, 5 महीना 6 महीना साल साल भर चले। उस हिसाब से हम लोग जूते को खरीदते हैं कि जिसमें कि एक जूता में कम से कम हम लोग 600 से लेकर के 1000 किलोमीटर दौड़ सके। तो वैसा होता है। अब कॉपी शू में ये सब चीज नहीं आएंगी। तो अब हम लोग आते हैं घुमा फिरा करके कि 3000 का जूता कॉपी शू लेना ठीक रहेगा कि उसी में कोई ओरिजिनल शू ले लें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरा पर्सनल राय लोगे, मैं जितना भी लड़कों को ट्रेनिंग दिया हूं, मैं सब लड़का से मैं यही सुनने में आया है कि उनको नी पेन हो रहा है, उनको सिन पेन हो रहा है, उनको एंकल पेन हो रहा है, यहां तक कि बहुतों को कमर का भी दर्द हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? जब ये सवाल जब मैं क्रॉस किया हूं तब पता चला है कि वो लोग कहीं ना कोई कॉपी शू इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कॉपी शू को अलग अलग आदमी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, 7A क्वालिटी ऐसा बोल के मार्केटिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर ध्यान दोगे, चाहे वो उसमें ब्रांडिंग हो एडिडास का, चाहे उसमें ब्रांडिंग हो प्यूमा का, सबका जो मिडसोल का मटेरियल है सबका सेम ही रहता है। सबको दो दो उंगली से लोग प्रेस करके दिखाते हैं। यानी कहीं ना कोई ऐसा आदमी बैठ करके जूतों को मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसके पास सेम क्वालिटी है, सिर्फ ऊपर का लोगो चिपका करके वो लोग चला रहे हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है। देखिए यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई यहां पे जूता बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना तो मैं कोई जूता का भी लिंक वगैरह देता हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि क्या जूता में देखना है और क्या लेना है। क्योंकि बहुत से लड़के जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि उन लोगों का बजट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 2-3 हजार रुपया एक जूते पे लगा सकते हैं। अगर गलत जूता में लगाएंगे उनको प्रॉब्लम होगा और उनको फिर उनका रनिंग इंप्रूव नहीं करेगा। तो ये चीज का ध्यान देना है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आप कॉपी शू अगर लेना जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए, पहला चीज। क्योंकि मेरे अनुभव से मैंने जितना देखा है कॉपी शू में सिर्फ इंजुरी ही आई है। दूसरा बात कि कॉपी शू में अगर हल्का वजन है आपका, अगर आप 50, 55, 60 के अंदर हैं तो वो जूता चल जाता है, पर अगर ज्यादा वेट के हैं तो बहुत प्रॉब्लम आता है। और यहीं पर कोई सा भी ब्रांड आप बोल लो, नाइकी लो, एडिडास लो, न्यू बैलेंस लो, प्यूमा लो, सबके सब एक ही क्वालिटी के हैं, सिर्फ उनका अपर मटेरियल को, मॉडल को चेंज करके दिया गया है। तो यहां पर मेन जो आएगा निचोड़, मेन जो समरी जो बात का आएगा, मैं बोलूंगा कि उसी 3000 रुपए में आप किसी ब्रांडेड जूते को लीजिए। ब्रांडेड जूते का मतलब होता है कि कोई बड़ा कंपनी का, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, एसिक्स, न्यू बैलेंस, जिसका लेना है उसका लीजिए। पर किसी भी लोकल कंपनी का ना लें, ताकि उसमें इंजरी होगी। मेरे पास जो लड़के ऑफलाइन के आए थे एसएससी का ट्रेनिंग करने के लिए, वो लोग डीकैथलॉन का जूता लेकर के आए थे, स्पार्क का जूता लेकर के आए थे, कैंपस का जूता लेकर के आए थे, मैं एब्रोस का जूता लेकर के आए थे। मैं सब जूतों को साइड कर दिया। उन लोग नी पेन, सिन पेन सब लेकर के आए थे। जब उनको हटाया तब उन लोगों का सबका अच्छा हुआ और सब लड़कों ने 1-1.5 महीने के अंदर में अपना 28-29 मिनट का टाइम को 23-24 मिनट में दौड़ करके गए हैं। आने वाला समय में उन लोगों का मैं रिजल्ट जरूर दिखाऊंगा, और जितने भी मेरा ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उन लोगों का मैं रिपोर्ट कार्ड पब्लिश कर रहा हूं, आप उसको देख रहे होंगे। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर आपके पास 3000 रुपया है तो किसी अच्छे ब्रांड का लीजिए। देखिए जाते जाते मैं एक आपको टिप दे देता हूं, एक मोरल द स्टोरी बता देता हूं। काम उसी से करवाइए जिसको उस चीज का अनुभव हो। एडिडास को जूता बनाने का अनुभव है, प्यूमा को अनुभव है, नाइकी को अनुभव है, ना कि डीकैथलॉन को, ना तो स्पार्क और कैंपस को। ये लोग अभी नए नए हैं, इन लोग अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी ये लोग आपको भले 2000-3000 में जूता ऑफर कर रहे होंगे, पर वो क्वालिटी ऑफर नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि किसी बड़े ब्रांड का जूता लीजिए, आपका रनिंग काफी अच्छा होगा, इंजुरी फ्री रहोगे और अपना गोल के तरफ बढ़ पाओगे। आपका जो भी टारगेट है, जो भी सपना है रनिंग से रिलेटेड, चाहे आर्मी में जाना हो, चाहे एसएससी में जाना हो, कहीं पर भी आप आराम से जा पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया हो कि कॉपी शू हमको लेना चाहिए कि ओरिजिनल शू लेना चाहिए उसी प्राइस रेंज में। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी बजा कर रखिए कि जैसे और वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।